हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है फायरमैन आर्मी ऑफ परमानेंट। सभी को पता है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस स्टोरी का नाम है द रिलेशन बिटवीन बर्डमैन एंड मिट्सो का रियल स्टोरी, यानी कि एंड ऑल परमैन्स वाज जॉइंड इन बर्ड हेड हाई स्कूल का स्टोरी यानी कि स्टोरी का पार्ट 9 है गाइस। पार्ट 9 में हम आ चुके हैं। पिछली बार में स्टोरी को बहुत बड़ा ही बना दिया, 31 मिनट्स तक आ चुके हैं। वही सबसे बड़ी स्टोरी है गाइस। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस अगले स्टोरी में क्या होने वाला है। और इस लास्ट में क्या हुआ कि मिट्सो जान चुका था उसका बड़ा भाई ये पोली यानी कि बर्डमैन थे, और बर्डमैन के साथ ही बर्डमैन बन चुके थे। वो अब बर्डमैन से मिलना चाहता है, उसके फैमिली से मिलना चाहता है, और हमेशा के लिए बर्डमैन में रहना चाहता है। अब हम स्टोरी के आगे जाने के बाद प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब प्रेजेंट पार्ट 9 में दिखाया जाता है कि मिट्सो को फाइनल रिजल्ट आने के पहले मिट्सो बर्डमैन के लिए जाने लाता है। पाको वो रास्ते में वो मिट्सो पाको पाया नोबी को बोलता है कि और सभी लोग चलो बर्डमैन के घर थोड़े दिन रहने के लिए चलते हैं। और वो बोल देते कि 1 वीक तक हम खूब मज़े करेंगे, बाद में सभी लोग मुझे लगता है सभी लोग पृथ्वी पे चले जाएंगे। ये बात सुन वो कहता है कि हाँ हाँ, सब लोग कहते हैं। उसके बाद वो पाको सभी लोग पूछते हैं कि बाद में आप क्या करने वाले थे, ये ऐसे पूछ रहे थे। उसके बाद पायन कहता है कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मेरा पावर से मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन और मेरा जीनियसनेस से बहुत बड़ा बिजनेस बनना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं आपसे एक आइलैंड पर जाऊंगा और वहाँ बनाना ट्रीज को उगाने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। उसको मैं ही खाऊंगा, मैं ही उगाऊंगा, ऐसे बोलता है। उस सभी को हंसते हैं, बहुत ज़ोर से हंसते हैं। और मिर्चो कहते हैं ये अभी तक सुधरा नहीं है, अभी तो केला के नाम से बोल रहा है। तो वो भी कहती ये मेरा काम है, मैं केला ही खाऊँ, ये तुम्हारा क्या फ़र्क है, ऐसा बोलता है। और मिट्सो पूछता है कि पाको तुम क्या करना चाहते हो। वो पाको बोलती कि मुझे अब 2 काम हैं यहाँ। मुझे पहला है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, यही काम करना चाहता हूँ। मिट्सो बोलते क्यों। पाको बोलते एक ज़रूरी काम है और हमेशा के लिए यही रहना चाहता हूँ। वो पाको बोलते मुझे दूसरा वाली काम है। ये बासुओं कहता है कि क्या है वो काम। मिट्सो के साथ पाको बोलते कि मैं यहीं रहकर एक लड़के को पसंद करने लगी हूँ। मैं इस लड़का को बहुत लाइक कर रही हूँ। वो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिल की बात, पर कह नहीं पा रहा हूँ। मैं उसके लिए वो इस पृथ्वी का बिलोंग यानी कि इसी बर्ड प्लान में रहता है, वो ये बर्ड प्लान की बिलोंगिंग है, ये बोलता है। मिट्सो को सोचता है कि उसको लगता है कि उसका टीम लीडर वो टीम लीडर इसका टीम लीडर बर्ड प्लान का बिलोंगिंग वो ही उसको ये पसंद करनी होगी। मिट्सो बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ उसके लिए रह रहा तो कोई बात नहीं, ऐसे बोल देता है। उसके बाद वो कहता कि वो उसका नाम क्या है, वो उसने लगा, उसमें याद आते उसका नाम उसको पता ही था। बोलती कि ठीक है। उसके बाद मिट्सो बोलता कि तुम उसको बताओगे कब। उसके बाद मिट्सो एक पावैन बोलता है वो उसको बताएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो मुझे नहीं पता। मिट्सो कहता हाँ हाँ, इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, ये तो उस वक्त में मुझे बहुत पीटती थी और इसको मैं ही एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे लगता है ऐसे ही। वो मिट्सो ऐसा मजाक में कहता है। और पाको उसका आंखों से आंसू आने लगते हैं उसके बात सुनकर। वो मिट्सो बोलता है अरे मैं तो मजाक किया, तुमको कौन पसंद नहीं कर रहा, तुम तो बहुत सच्चा प्यार से प्यार करेगा, मुझे लगता है ऐसे ही। और तुम बहुत खुशी में रहते हो, तुमको तुम रोगे तो बहुत बुरे लगते हो, तुम हंसो मत, रोना मत। उसका ऐसे बोलना तो बच्चे जैसे ट्रीट करता है मिट्सो पाको को। वो समझ के देखती है पाको पर कोई शक लगती है कि वो मिट्सो को पसंद नहीं कर रही है ना। वो सोचते कि वो क्या बोला कि वो यानी कि वो बर्डमैन का बिलोंगिंग है बोला था। तो मिट्सो के बारे में वो लापता है, इसके वजह से वो सही तरह ज्ञान नहीं देती है। और उसके बाद
वो मिट्सो का पायन बोलता है कि पाको के लिए हेल्प करो मिट्सो। वो उस बंदे को उसका मन की बात बताने के लिए वो क्या क्या कर सकती है। पाको को बोलता है कि उसको एक इस जगह पर लेकर जाओ, वो एक अच्छी जगह पर, और उसको एक यानी कि 10 बजे तक एक अच्छी सी यानी कि अच्छी सी मौसम में लेकर जाना, और उस वक्त में तुम्हारे दिल की बात एक बहुत प्यार से बताना, और तुम्हारा फेस उसको दिखा देना, और तुमको वो पसंद करने लगेगा। ये बात सुनकर कहता है कि ऐसे क्या ऐसे सोचती है। वो बोलता है कि मेरा फेस विदाउट यानी कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ उसको, और मेरा यानी कि इसी रूप में मुझे पसंद करे। वो मुझसे बोलते है ऐसे तो बहुत मुश्किल है, ऐसे बोलता है। वो बोलते हैं कि क्या मेरा फेस को वो पसंद करेगा तो मुझे कब पसंद करेगा। मुझसे बोलता है कि ऐसे तो तुम्हारा फेस को देखेगा तो ही उसको पसंद वो चूज़ कर सकता है कि और तुमको पसंद करेगा नहीं। वो यानी कि बटलैंड का बंदा है तो तुमको पसंद करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसकी वजह से तुम सोच कर ही बताना। मैं तो बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा फेस उसको दिखा दो। उसके बाद वो तुमको देखकर तुम्हारा रूप देखकर उसको पसंद आना है, नहीं तो वही चूज़ करेगा। लेकिन तो तुमको मैं बता नहीं पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, ऐसे बोल कर वहाँ से चला जाता। पापा सोचते कि इसने ठीक ही कहा, मैं उसको मेरा फेस दिखा दूँगा, ऐसे वो सोच लेती है गाइस। उसके बाद मिट्सो अब यानी कि आगे यानी कि उसको बैटमैन का घर जाने लाता है उसके स्पेसिस की तरह, क्योंकि उसको स्पेसिस दिया जाती है बैटमैन का होने के नाते। उसके बाद मिट्सो बहुत बड़ा बैटमैन बन चुका है, और मिट्सो सभी बैटमैन के साथ वो उस बैटमैन के घर जाता है, उसे कॉलिंग बेल दबाता है। उसके बाद बैटमैन वहाँ यानी कि डोर ओपन करने के लिए बैटमैन आते हैं, और वो उसको वहाँ एक बूढ़ी यानी कि एक बूढ़ी दादी जैसे कुछ एक बंदे को देखकर वो देखता है कि वो बोलते हैं कि बर्डमैन कहाँ है। वो सुनकर कहते हैं मैं बर्डमैन हूँ। वो सभी देखकर हंसते हैं गाइस, क्योंकि बर्डमैन एक टावल जैसे कुछ उसके सिर पर बांधा था, और उसके पास एक चाकू भी था उसके हाथ में, यानी कि तरबूज थी, और उसको काट रहा था। और बोलते हैं कि क्या आप बर्डमैन हैं। बासु कहते हैं हाँ मैं बैटमैन, आप सभी कौन हैं ऐसे पूछता है। उसके बाद वो समायरा बोलते कि पापा मैं समायरा हूँ। ये बासु को कहते कि समायरा तुम। वो बासु को कहते कि हाँ पापा मैं समायरा हूँ। ये बासु को कहते कि ये कौन है तुम्हारा दोस्त है क्या। ये बासु को कहता कि नहीं नहीं। उसके बाद उस वो भी को देखकर पहचान जाता कि ये ज़रूर वो भी हो गया। उसके बाद तो वो सोचता है वो बोलते ये एलिफेंट जैसा कौन है, मुझे लगता है ये पायन होगा। जो पायन को एलिफेंट का है जाते पायन को बहुत गुस्सा बैटमैन को आता है बैटमैन ऐसे बोलता है। बैटमैन बोलता है अरे अरे मैंने मज़ाक किया। हाँ, और पाको को देखकर बोलता है ये पाको होगी। ये बासों में कहते हैं हाँ बैटमैन मैं पाको हूँ, और बहुत खुशी से मजाक से बोलती है। और मिट्सो को वहाँ के एक बर्डमैन को देखती है, और यानी कि उसका बेटी बर्डमैन बन चुका। उसको पता पहले से पता है, क्योंकि वो एक बर्डमैन बनना चाहती थी, बर्डवुमैन बनाना चाहती थी, और उसके पास बर्डवुमैन की सेट है। और साइड में वहाँ देखता बहुत देखता है कि वो पूछता कि मिट्सो कहाँ है। ये बासों को कहता कि वो वहाँ एक मिट्सो बोलता कि बर्डमैन मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। वो बोलता है तुम एक बर्डमैन हो। मैंने पूछा मिट्सो को। ये बासों को कहता है वो उसका फेस दिखा देता है। उसके बाद बर्डमैन यानी कि पहचान जाता है कि मिट्सो है। मिट्सो को बोलता है कि मिट्सो तुम्हारे पास बैटमैन सेट कहाँ से आया। बासों का कहता है कि मैं एक बर्डमैन हूँ, बर्डमैन मैं एक बर्डमैन बन चुका हूँ, और मैं यानी कि जूनियर बर्डमैन का लीडर हूँ। मैं बहुत जल्दी बर्डमैन सभी बर्डमैन्स के लिए हेड बनने वाला हूँ। उसके लिए मैंने एग्ज़ाम्स भी कर लिया। मैं बहुत जल्दी बर्डमैन बनने वाला हूँ, यानी बर्डमैन्स के लिए हेड बनने वाला हूँ, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद बोलता कि ये क्या हो रहा है। वो समायरा सब कुछ बोलने लाती कि उसके बारे में, यानी कि वो कौन है, वो जानता है सब कुछ बारे में। वो बोलती नहीं है, फिर भी वो बोलती कि वो बर्डमैन बनना था, तो कितना प्रैक्टिस किया। वो सबके बारे में बताती कि वो यही नहीं बताती कि वो जान चुका है कि वो कौन है। और वो
वो सोचती कि वो खुद ही मिट्सू ही खुद बताए है, उसके वजह से वो बताता नहीं। मिट्सू बोलता चुप रहो पा, तुम अब मैं ही बताऊँगा टाइम आने वक्त, ऐसे बोलता है। उसके बाद अंदर से एक लड़का आता है, वो बोलता कि समय तुम कितना दिनों के बाद, कितना सालों के बाद आए, तुम बहुत बड़े हो चुके हो, ऐसे बोलते। वो बैटमैन शर्ट पहन कर वो और बंदा आता है। वो मिट्सू जान जाता है कि उसका बड़े भाई मिटीरो है। वो समयरा भी है इशारा करता कि देखो तुम्हारा भाई आ चुका है। और वो मिटीरो बहुत जल्दी आकर समयरा को हक कर लेता है। वो समयरा से 5 साल का बड़ा था, फिर भी वो मिटीरो यानी के समयरा से पसंद करता था उसको। और मिट्सू से किसी को पसंद अभी भी करता नहीं है, पापा तो उसको पसंद करते हैं। और समयरा भी मिट्सू को थोड़ी पसंद करते, वो मिट्सू को भी थोड़ी पसंद करती थी, क्योंकि वो उसके बचपन से उसका बहुत ख्याल रखता था कि इसके लिए वो मिट्सू पे कुछ क्रश क्यों नहीं थी, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई को पसंद करता था। तो पापा को यही लगता कि समयरा उसको पसंद कर दी होगी, इसके लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ऐसे करता है। वो बैटमैन अंदर लेके जाते हैं, सभी लोग को गाना दिलवाने लाते हैं, वो गाना देते हैं खाने के लिए, और उस खूब मज़े से खाना खा रहे थे। उसी वक्त में वो बोलते हैं कि पायन को बैटमैन पूछता है कि आप क्या करना चाहते हैं, सभी लोग उसके बारे में सभी लोग ऐसे बताने लाते हैं। और बैटमैन अभी भी शौक था कि मिट्सू इतना बड़ा आदमी बन चुका है समयरा, और वो बैटमैन बन चुका है। पापा को पूछता कि वो क्या क्या करे। अब वो उसके बाद वो उसके बात सुन को वो यही रहना चाहती है। वो मिट्सू बोलता कि वो उसने एक लड़की को पसंद की, यानी कि एक लड़का को पसंद किया, वो बर्ड प्लानट के बिलोंगिंग है, और बर्ड प्लानट में वो रहता है। उसके वजह से उसने उसके दिल की बात उसको बताना चाहती है, और उसने मुझे हेल्प मांगी है, मैं क्या करूँ, आप भी कुछ हेल्प करना बैटमैन, ऐसे बोलते हैं। पाको बैटमैन कहता है क्या तुमने और एक लड़का को देख चुके हो इसी 10 साल में। पाको बोलते कि नहीं बैटमैन, मैं किसी नए लड़के को नहीं देखा था, वो पुरानी लड़का को ही देखा। वो बोलते क्या पुराना लड़के को, ये बातों में सोची कि बैटमैन को इसने बताया नहीं, तो मैं क्यों बताऊँ, इसके वो जान चुका है उसके बारे में। वो बोलते कि बैटमैन को साइड में लेकर जाते, वो बोलता कि बैटमैन मैं मिट्सू की पसंद करता हूँ। मैंने झूठ बोला कि मैं मिट्सू बैटमैन को को ही पसंद करता, क्योंकि उसको जानना नहीं चाहता था कि वो मिट्सू ही वो लड़का है। उसकी वजह से मैं उसी के हेल्प लेकर उसको प्रपोज करना चाहता हूँ। बैटमैन का अब तक तुम उसका प्रपोज नहीं किया, ये बात वो कहते कि हाँ वो तो बाहर सिटी में रहता था हर वक्त, और 10 साल से वो बाहर सिटी में है। और मेरे पास मैं तो बीच 4 साल के बाद एक बार देखा, और 3 साल के बाद एक बार देखा मैंने तो, और 1 साल के फिर से इसको देख रहा हूँ, 8 साल के बाद मैं फिर से इसको देखा हूँ। ये बासों को कहता कि 8 साल के बाद फिर मैंने 8 साल के बाद इसको देखा, फिर से 8 साल से बाहर सिटी में रह रहा है, मैं अभी तक ये मेरे घर आया क्यों नहीं है। वो मिट्सू के पास जल्दी जाकर पूछता है कि तुम 8 सालों से सिटी में हो तो मेरे पास आया क्यों नहीं। मिट्सू ऐसे पूछता है, समयरा को पूछता है। समयरा बोलते हैं हमारे ट्रेनिंग में इतना फोकस थे कि हमको टाइमिंग मिलती नहीं है, और हम हर वक्त ट्रेनिंग लेते रहते हैं, और बीच में आराम करते हैं, और फिर से ट्रेनिंग जाते हैं, ज़्यादातर घूमते नहीं थे। इसकी वजह से हमको इतना टाइम 8 साल में कभी भी टाइम नहीं मिला पापा, ऐसे समयरा बोलती है। मिट्सू बोलते हैं हाँ बैटमैन अभी तक हमको इतना टाइम लगा था। इसके वजह से उसको भी ऐसे बोलते हैं। बैटमैन बोलते हैं वो हो ऐसे क्या, कोई बात नहीं ऐसे बोल देते हैं। उसके बाद मिट्सू सब लोग खाना खा लेते हैं, वो सोने के लिए चलने लाते हैं, और वो समयरा एक कमरे में जाने तो मिट्सू भी उस तरफ जाने लाता है। और बैटमैन बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो मिट्सू बोलता है कि हम होटल में उस रूम हमारे घर में रहते वक्त समयरा और मैं एक ही कमरे में सो रहे थे, यानी कि एक ही कमरे में शेयर कर रहे 8 साल से कर रहे थे। समयरा ये बात मिट्सू के बात सुनकर समयरा बोलते हाँ पापा हम साथ में इस रूम से कर रहे थे उस वक्त में।
बर्डमैन ने बास को कहता क्या 8 साल से आप दोनों का रूम शेयर करते हैं? ये कैसे बात हुई? ऐसे बोलते हैं। ये बात सुनकर बर्डमैन मिट्सो कहता है कि ऐसे क्यों नहीं, ऐसा रूम शेयरिंग तो कुछ ऐसी ही बात है, रूममेट्स तो ऐसे कर सकते हैं, इसके वजह से हम अभी तक ऐसे रूम से करें हैं। मिटीरो बहुत यानी कि मिटीरो तुम को जानता नहीं है, उसको उसका वही मिट्सो उसका छोटा भाई, वो उसको जानता कि वो पृथ्वी पर रहता है। वो अभी तक जाना नहीं, वो बहुत गुस्से में था कि समारा के पास उसने रूम शेयर किया, वो भी 8 साल से। वो बेड में बहुत अटका अटका आवाज़ से बोलता है कि क्या तुम एक ही बेड में सोते हो? मिट्सो कहता नहीं नहीं बैटमैन, हमको हमारे रूम में 2 बेड्स होते हैं, वो एक उस तरफ होते हैं, एक उस तरफ होते हैं, हर वक्त हम ऐसे करते हैं, पहले मैं रेडी होकर चले जाता हूँ, बाद में रेडी होकर आ जाती है, ऐसे बोलते हैं। बस हम दोनों के अलग अलग तरह से बाथरूम्स भी रहते हैं, एक ही रूम में 2 रूम्स होते हैं। और वो बासों को कहता हो ऐसे है क्या, पर तुम उस रूम में क्या क्यों जा रहे हो? मेरे से बोलते हैं मैं भूल के ऐसे जा रहा हूँ, बट मैंने ऐसे बोलते हैं। उसके बाद वो कहते कि वो मिटीरो और समारा का रूम है, वो बचपन से वो एक ही रूम में रहते थे। वो बासों का मिट्सो बोलता है कि ये क्या बोल रहा है बैटमैन। इसके बाद वो बोलते हैं कि समारा और मिटीरो का शादी करने के लिए हम सोच रहे थे कि बचपन से ही। मिट्सो जानकर बहुत खुश हो जाता है, वो सोचता है कि मेरा बड़ा भाई का यानी कि बड़ा भाई का बीवी और उसके दोस्त समारा बने की बहुत खुश था। उसके बाद वो बोलता कि ऐसा क्या, कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं। वो समारा का इशारा कहता है कि वो उसके कानों में बता देता है कि मेरा बड़ा भाई को मेरे बारे में बता दो। और उसके बाद बैटमैन को बताने के लिए मना करना, और मेरे टाइम आने के बाद मैं ही बताऊंगा, ऐसे बोल देता है। ये बासुंगा कहता है कि ठीक है, ऐसे बोलते वो अंदर चले जाता मिट्टी को लेकर, और मिट्टी को सब कुछ बता देती है। और मिट्टी बहुत खुशी से बाहर आता है, वो बैटमैन से मिट्टी से बातें कर रहा था। मिट्टी बहुत जल्दी आता है। मिट्टी को देखकर वो सोच लेता कि मुझे जल्दी में आ रहा है, बैटमैन का सामने मुझे हक कर दिया तो कुछ भी हो सकती है। इसी वक्त में उसने ऐसे करता कि उसका वो फोकस यानी कि वो फोकस करता है, और अचानक उसका आँख खोलता है, और वो दूसरा जगह पर वो उठता है, यानी कि वो दूसरा जगह पर आता है गाइस। वो अभी तक पोर्टल ओपन भी नहीं किया, वो कहाँ कैसे आ सकता है, ऐसे सोच रहा है ना। मैं वो मिट्सो की इस बुक अभी तक लिया था, उस बुक के जैसे बहुत सारे बुक्स उसने लिया था, और उसमें सारे मैजिकल के बारे में उसने बहुत कुछ सीखा था। यानी कि अभी तक यानी कि 85% मैजिकल पावर्स के बारे में मिट्सो जानता है, और बहुत पावर्स मिट्सो का पास थे, और मैजिक वो भी कर सकते हैं, बहुत तरह के मैजिक। इसकी वजह से वो यानी कि वहाँ से गायब होकर दूसरे जगह बार में फोकस होकर आ चुका था, टेलीपोर्ट होकर। मिट्टी वहाँ तब वो दिखती नहीं है। उसके बाद मिट्टी उसका वो देखकर शॉक हो जाता, बैटमैन भी शॉक होता कि मिट्सो कहाँ गया, ऐसे सोच रहे थे। मिट्सो गलती कर दिया कि उसके सामने वो गायब हो गया। वो मिट्सो वहाँ फिर से आता है, वो बोलता है कि मेरे के टाइम यानी कि स्पेस में तेरे थोड़े टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से ही मैं टेलीपोर्ट हो गया। बैटमैन ऐसे झूठ बोल देता है, उसका अंदर लेकर जाता है। बोलता है कि उसके मैजिकल पावर के बारे में वो सब कुछ बोल देता, समारोह को बोल देता। समारोह को भी पता था पहले से ही, और सब कुछ वो जानकर बोलता कि मेरा छोटा भाई इतना आता है और मेरे से बहुत पावरफुल भी है, और ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि ठीक है बड़ा भाई। उसके बाद बहुत मिलजुल के बातें करते हैं। उसके बाद मिट्सो के यानी कि बैटमैन के घर पर यानी कि 4 रूम्स थे, और उसे एक रूम में यानी कि बैटमैन उसका बेबी रहती हैं, और समारा और मिटीरो रहता है एक रूम में। पायन वो भी रहते हैं। अकेले होने के ये बेड पर 2 ही लोग सो सकते हैं। अकेले होने के कारण पा को एक अलग
रूम में सोती हुई, क्योंकि वो एक लड़की थी। उसकी वजह से मिर्चो गलती से यानी कि पाको का यानी कि नहाने के लिए जाती है और फिर से आके कपड़े पहनती है मिर्चो, और डोर खुला ही क्या, उसकी वजह से मिर्चो सोचता है कि पायन भी यहाँ थे, और दरवाज़ा ओपन कर लेता है। वो मिर्चो अंदर देख के शौक हो जाता, बोलता है, वो वही बेहोश हो जाते। यानी कि उसके बाद वो वो बेहोश होने के पाको शर्मा जाते, वो जल्दी जल्दी डोर ओपन कर लेती है, डोर क्लोज कर लेती है। वो मिर्चों को ऊपर एक कपड़ा बांध लेती है। उसको याद आती है ये मिर्चों तो बेहोश हो गया, और मिर्चों तो मेरा प्यार है, उस देखा भी कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचकर उसका ऊपर से उसको यानी कि उसको उसके बेड पर लेटा, पाको के बेड के साथ यानी बेड पर लेटा देती है। वो बहुत अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर बहुत परफ्यूम्स वो लगाती है, और यानी कि स्प्रे कर देती है उस पर, बहुत अच्छी यानी कि बहुत रोमांटिक होता है उस पर। वो उतना रोमांटिक जैसी लग रही थी। वो आज मिर्चों का क्या हालत होने वाला सभी लोग देखे होंगे, सुने होंगे तो आपका पूरा मेहनत यानी कि बहुत कुछ होगा, और उसका रोमांटिक सीन क्या होने वाला देखेंगे तो आप भी शर्मा जाएंगे, यानी कि उस वक्त में आप होंगे तो क्या हो कर लेंगे आप। ऐसे ही मैं स्टोरी को एंड करने वाला हूँ गाइस। आप मैं चाहता हूँ गाइस बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में रखिए स्टोरी कैसे जरूर पता लीजिएगा गाइस। बाय बाय गाइस, मैं जल्दी इस स्टोरी को अपलोड कर दूँगा गाइस। बाय बाय गाइस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट रख लीजिए स्टोरी कैसे जरूर बता लीजिए गाइस।